उत्तराखंड में नई सरकार की ताजपोशी के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में इससे पहले मौजूदा बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को लेकर राजधानी देहरादून के व्यापारियों से ईटीवी भारत ने बातचीत की। 5 सालों में तो मेन बात तो 2 साल तो कोरोना काल ही रहा। फिर जब जब हमारे कुछ त्यौहार आए तब ये तोड़ा फोड़ी शुरू हो गई। पलटन बाज़ार में बहुत ज़्यादा तोड़ा फोड़ी हुई, छज्जे तोड़ दिए गए। व्यापारी वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है, जिससे बहुत काम का मंदा हुआ। सरकार से कोई राहत भी नहीं मिली व्यापारियों को, जो कम से कम व्यापारी उठ सकता। मेन बात तो कोरोना काल है, अब भी चल रहा है, जिस वजह करके हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम उम्मीद करते हैं सरकार आगे व्यापारियों को कुछ राहत दे, कुछ टैक्स में छूट दे, कुछ व्यापारियों को लोन दे, कुछ व्यापारियों का ध्यान करे। ऐसी बिल्कुल ऐसी सरकार बननी चाहिए, व्यापारियों के हितों का खास तौर पे ध्यान रखे। इस पूरी रायशुमारी से जो बात निकल कर आई, उसमें व्यापारियों का एक सुर में कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य की कई विकास योजनाओं को लेकर काफी अच्छे निर्णय लिए, लेकिन उन निर्णयों को धरातल पर उतारने में राज्य की अफसरशाही पूरी तरह से लापरवाह नजर आई, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए जी, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब से कोरोना का टाइम चल रहा है तो व्यापार तो सब अव्यवस्थित है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो क्या मदद कर सकेगी, मैं समझता हूँ वो सुनने ही रहेगी। पर स्थिति ये है कि अगर कोरोना ना हो तो व्यापार के तब एक अलग दृष्टिकोण होता है। इसमें गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। गवर्नमेंट तो तब स्थिति जब नॉर्मल हो तो गवर्नमेंट के हाथ में काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं, गवर्नमेंट तो इन चीज़ों में बिजी रहेगी। व्यापारी वर्ग हमेशा से ही बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है। अधिकांश व्यापारी हमेशा ही बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस बार व्यापारी वर्ग काफी मुखर होकर बीजेपी सरकार की लचर प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज नजर आ रहा है। यही नहीं, समय समय पर व्यापारियों ने इस मामले में अपनी नाराजगी भी जताई है। स्मार्ट सिटी का काम बहुत अच्छी योजना माननीय मोदी जी की तरफ से आई, हमारे शहर का सिलेक्शन हुआ, हम सब लोग हर्षित थे कि भी हमारा शहर एक स्मार्ट सिटी बन रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन जो आगे अधिकारी थे, जो आगे स्मार्ट सिटी की कंपनी थी, उन्होंने गवर्नमेंट को बदनाम करने का काम ज़्यादा किया, रादर उससे गवर्नमेंट को कुछ मिल पाता। आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है हमारे स्टेट में, वो चुनाव में जाके स्मार्ट सिटी का कोई श्रेय लेना चाहे तो ऐसा कुछ बचा नहीं। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि गवर्नमेंट इस बार चुनाव में जाती और वो स्मार्ट सिटी का श्रेय लेती कि हमने स्मार्ट सिटी में इतना अच्छा काम कर दिया। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं पे लैक हुआ और उसमें पब्लिक में भी परेशानी गई। पिछले 5 सालों में 2 साल वैट के चलते व्यापार के लिए चौपट रहे, और जब त्योहार का समय आया उस समय सरकार ने जो देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़फोड़ की, उससे भी मध्यम वर्गीय व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2 नंबर के जो पैसे थे उनका काफ़ी हद तक प्रबंधन हो गया कि वो लोग अब ज़्यादा अपनी मनमर्जी के पैसे अंदर नहीं जमा कर सकते। नहीं लगे, वही लगे कि जो कार्य ऊपर से आदेशित हुए वो पूर्ण रूप से पूरे नहीं हुए। जैसे सड़कें हमारे शहर की, मैं अपने शहर की बात करूँगा कि इतने अरसे से मेन होल खुले हुए हैं, लाइटें अंडरग्राउंड होने की पॉलिसीज थी, सड़कें बनाने का तौर तरीका था, दुकानों के आगे बोर्ड बुलाने के तरीके थे, शहर को सौंदर्यीकरण की तरफ ले जाने के जो वो कुछ भी नहीं हुआ। उसमें बहुत कोताही बरती गई, और क्यों बरती गई इसके बारे में मेरा फिर दोबारा ये कहना है कि हाईकमान ने जो निर्णय लिए होंगे वो नीचे वालों ने शायद पूरे नहीं किए। देहरादून में कमर्शियल टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यहाँ रहना हर किसी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस पर मौजूदा सरकार का ध्यान महामारी पर भी नहीं जा रहा है। ऐसे में आगामी नई सरकार से अपेक्षा है कि वो नगर निकाय क्षेत्र में हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स में जरूर राहत देगी। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को छुआ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी काम करा है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र रह गए जो अनछुए रहे, और कई क्षेत्र ऐसे भी रहे जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी तो आई लेकिन वो लाल फीताशाही का शिकार हो गई। जैसे कोरोना काल में स्कूल्स की तरफ से
फीस के ऊपर रिबेट मिलनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई काम नहीं करा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो लेटर जारी करे कि जी फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन स्कूल्स ने एनफोर्स किया बच्चों को पेमेंट के लिए। और मेरे को लगता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए था, गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि कॉमर्शियल टैक्स और हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा है। इस शहर में रहना इतना महंगा हो चुका है कि एक नॉर्मल आदमी इतना हाउस टैक्स और कॉमर्शियल टैक्स दे के वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो आगामी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो हाउस टैक्स और कॉमर्शियल टैक्स को कुछ कम करने के लिए कुछ लेकर आए। बहरहाल नई सरकार से व्यापारियों को ऐसी अपेक्षा है कि वो पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों को ना दोहराए। कोविड के इस भयानक दौर में स्वरोजगार और व्यापार को बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को राहत देने जैसा कुछ नया लेकर आए, जिससे आम लोगों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए परमजीत सिंह लांबा की रिपोर्ट।